हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम एवीएम जो सीआईबी का फर्स्ट पेपर है उसका यूनिट 4 थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो इंटरेस्ट दे रखा है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो किस में आता है। देखिए, इनकम जो है ना उसके हमारे 4 टाइप्स होते हैं: रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। रेंट क्या हुआ? जैसे हमने कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी गिरवी रख रखा है, किसी को किराए पे दे रखा है, तो वो उसके बदले हमें थोड़ा सा पैसा प्रोवाइड करता है, तो वो रेंट हो गया हमारा। ठीक है। वेजेस क्या हुए? आप लेबर को देते हो या 1 डे वर्क के लिए देते हो या कुछ दिनों के वर्क के लिए देते हो, वो वेजेस होता है। ठीक है ना। प्रॉफिट क्या हुआ? आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया और आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है। ठीक है ना, तो वो प्रॉफिट में आ जाता है आपका। अब इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया किसी पर्टिकुलर टाइम पे, या कहीं पे आपने जैसे बैंक्स में सेविंग या एफडी बनवाई, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको एक्स्ट्रा सम ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। प्रिंसिपल तो है ही आपका जो मिलेगा आपको, प्लस उसमें प्लस होकर कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसको किसने बताया था? मार्शल एंड फिशर ने। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होता है, ठीक है ना, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है। कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यही लेना है कि मार्केट में जो डिमांड है मनी के लिए और जो सप्लाई हो रही है मनी के लिए, तो उसके जिस पॉइंट पे, जिस कर्व पे जाके, जिस पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम हो जाता है, उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं। ठीक है ना। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स। ठीक है ना। अब इसमें हमने एक केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। देखिए, ये पॉइंट्स पेपर में आते रहते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम जो मैं आपको सारी थ्योरीज बता रही हूँ, जितने कर्व्स दिखाऊंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जाके हिक्स एंड एंसन का आपको एक सिंथेसिस कर्व मिलेगा जिसमें हम आईएस और एलएम कर्व्स को यूज़ करेंगे। मीन्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ वाला जो है और केन्स का जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला, वो दोनों यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्योंकि वरना वो समझ में नहीं आना है आपको। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, वही बात इन्होंने भी बोली है केन्स ने, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू पता करते हैं कि किससे क्या निकलना है। इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें दे रखा है वो हमें ये दे रखा है कि जो टू एसेट्स इकोनॉमी होती है उसमें डिमांड मनी के लिए क्या है। ठीक है ना। जैसे पहला हमारा जो एसेट दे रखा है वो किस फॉर्म में होता है? पैसा, कि हमने जो करंट अकाउंट्स हमारे हैं बैंक में जिसपे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उसको दे, उसके जो पैसा होता है उसकी बात हो रही है एक एसेट में। ठीक है ना। और जो हमें सेकंड दे रखा है पॉइंट, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो दे रखा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है। ठीक है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो हमारे टू एसेट्स इकोनॉमी की यहाँ बात हुई। ठीक है ना। वो इतना मेन नहीं है, तो हम आगे जो मेन पॉइंट्स हैं उसी में चलते हैं डायरेक्ट। देखिए, पहला क्या है? मनी डिमांड कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। ठीक है। मनी डिमांड कर्व क्या हुआ? देखिए, ये आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी है। ठीक है ना। अब क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या हुआ कि देखिए, हमारा ये जो है ना, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता जा रहा है जैसे जैसे हमारी डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है। ठीक है ना। मीन्स हमारी डिमांड बढ़ने से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउनफॉल होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है, डिमांड फॉर मनी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। कि जैसे हमारी डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होगा। जैसे यहाँ से ये था, यहाँ पे ये हो गया। देखिए, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता जा रहा है, हमारी डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है। देखिए, दोनों पॉइंट्स में यहाँ पे LP2 क्यों बनाए गए हैं? दो अलग अलग। जैसे एक पॉइंट इनकम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की है ये, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, क्वांटिटी ऑफ मनी क्या रहेगी। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ग्रुप की इनकम थोड़ी ज़्यादा है, हाई है, तो उसके लिए ये रहेगा, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है ना। मतलब हम एक एवरेज निकाल के वैसे बना लेते हैं। तो मैं इसमें जैसे ये दो दे रखे हैं, तो मैंने एक एग्जांपल बस दिया है, जो बुक में दिया था उसी को समझाया है। ठीक है ना। अब इसमें क्या, वही चीज़ मैंने जो बोली कि जब लेवल ऑफ मनी इंक्रीज होता है, ठीक है ना, तो क्या करता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। जो कर्व है ना, वो डिमांड फॉर मनी के लिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, देखिए, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से इक्विलिब्रियम क्यों लेते हैं मार्केट में, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इक्विलिब्रियम लेते हैं वो क्यों लेते हैं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है ना, जैसे आपका ये दे रखा है, ये आपका तो क्वांटिटी ऑफ मनी हो गया, जो सप्लाई हो रही है मनी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, जो मनी सप्लाई कर्व था, जो मनी सप्लाई थी, हमने उसको फिक्स्ड मान लिया, वो चेंज नहीं रहेगा। वो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी सप्लाई सेम है। ठीक है। कितनी? 200। अब मान लीजिए हमने जो बनाया अपना मनी डिमांड कर्व बनाया, मनी डिमांड कर्व आया, इसमें इस पॉइंट में इंटरसेक्शन हुआ किसके साथ? मनी सप्लाई के साथ।
तो वो क्या हो गया, पॉइंट है जो है वो 10 है। तो इट मीन्स जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे इक्विलिब्रियम आएगा मनी सप्लाई के साथ वो क्या है, 10 है। अब मान लीजिए ये तो हमने बात की कि इक्विलिब्रियम लाना ज़रूरी क्यों है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ये हम देखते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए 12 दे रखा है, डायग्राम में ही बना हुआ तो मैं उसी को समझा दे रही हूँ कि 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो क्या हुआ, ये हमारा कहाँ पे कट हो रहा है, इस पॉइंट पे आके कट हो गया, ठीक है ना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस इंटरसेक्शन में क्या हुआ ना, हमारी मनी सप्लाई तो यहाँ पे थी, इतनी हमें मनी सप्लाई थी, लेकिन हमारे यहीं पे आपका इंटरसेक्शन हो गया, यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है पर उसकी डिमांड, मनी की जैसे डिमांड कम है लेकिन हमारी सप्लाई ज़्यादा हो गई, मतलब हमारे यहाँ पे डिमांड जो है ना वो शॉर्टर रह गई और सप्लाई जो है ना वो एक्सीड कर गई, ठीक है ना। अब ये पॉइंट हुआ। अब अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम कर देंगे तो बढ़ाने पे क्या हुआ ना, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। अब लेकिन मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने पे क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ जाके मिला, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। अब ये क्या हुआ, मनी सप्लाई से इतना ज़्यादा हो गया है ना, तो इट मीन्स क्या हुआ, हमारी डिमांड तो ज़्यादा है, डिमांड एग्जीड कर गई, पर हमारी सप्लाई जो मनी की है वो कम है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का इक्विलिब्रियम लाना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमने मतलब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जहाँ पे मनी और सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच कर रहा है उसको चूज़ किया, ये उस चीज़ की बात हो रही है। चलिए हम आगे पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। अब देखिए अभी तक हमारा पीछे वाला जो डायग्राम था उसमें मनी सप्लाई फिक्स था, अब हमारा मनी सप्लाई जो है वो डिफर कर रहा है। कैसे, पहले एक मनी सप्लाई ये दे रखा है हमें, ठीक है, यहाँ पे हमारा एन मनी सप्लाई है, इसमें हमारा इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट में आ गया, ठीक है। और हमारा सेकंड एक मनी सप्लाई दे रखा है, मान लीजिए N1, इसमें हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है। इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे जैसे मतलब ये डायग्राम उसी के लिए कि मनी सप्लाई में जैसे जैसे हमारा बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ती है, वैसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन जाता है। जैसे अगर हम मार्केट में ज़्यादा मनी सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो देखा है वो दे रखा है शिफ्ट इन मनी डिमांड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा जो इनकम है ना उस पर कोई डिफरेंस करे, जैसे क्या हुआ कि मनी की डिमांड पहले हमारी ये चल रही थी, ठीक है, मनी सप्लाई तो यही है, ठीक है, ये हमारी मनी सप्लाई का पॉइंट है। इसमें क्या हुआ कि हमारा मनी का जो इनकम के हिसाब से जो वो बना ना मनी की डिमांड, ये मनी की डिमांड हो रही है ना यहाँ पे, तो मनी की डिमांड में मान लीजिए इक्विलिब्रियम इस सप्लाई पे अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये रहा, सॉरी हाँ ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, नहीं सॉरी ये क्यों आएगा, ये रहेगा ना आपका मनी सप्लाई में ये। अब मान लीजिए आपका इनकम बढ़ा, ठीक है ना, आपकी इनकम बढ़ रही है ना, तो इनकम बढ़ने पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी यहाँ पे आ रहा है। तो वो एक चीज़ पॉइंट बताएगी कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम रह रहा है, क्यों रह रहा है, और मनी सप्लाई बढ़ने से जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो बढ़ता है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है और ऊपर जाता है ऊपर डायरेक्शन में, तो फिर हमारी मनी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है, जैसे ये सर जॉन रिचर्ड हिक्स ने एंड एल्विन हैंसन ने दी है, इसके हिसाब से जो हमारा इसमें हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट लाते हैं किसके बीच में, क्लासिक थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने बोला था कि आगे आपको काम आएगी हैंसन में, ठीक है ना। इसमें हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब सिंथेसिस करते हैं, जिस पॉइंट पे ये मिलता है उस इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वो तीन कौन कौन से हैं, तीन है, क्लासिक थ्योरी टू डिराइव ए कर्व कॉल्ड आईएस कर्व, ठीक है, क्लासिक थ्योरी के थ्रू हम आईएस कर्व डिराइव कर रहे हैं, केन्स थ्योरी के थ्रू हम एलम कर्व डिवाइड कर रहे हैं और उनको फिर कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे दो कर्व दे रखे हैं, आईएस कर्व है, पहले हम आईएस कर्व का देख रहे हैं। आईएस कर्व क्या हुआ, देखिए आईएस कर्व क्या होता है, इसमें हमारा स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स जाता है, ठीक है ना। ये जो हमारा आईएस कर्व है ये हमारा डाउनवर्ड्स जा रहा है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, हमने डिमांड ऑफ सप्लाई दिखाई, मनी डिमांड दिखाई, ठीक है। मनी डिमांड में क्या हुआ, जैसे ऐसा करके दिखाया, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ रहा है, तो इस इनकम पे जिसको हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर यह हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठ रहा है, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इस सेविंग पॉइंट पे ये आ रहा है, तो इस टाइप से हमने वेरियस टाइप से आपको इनकम के ऊपर वेरियस पॉइंट्स दिखा दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन कर्व का यूज़ नहीं हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, ज़्यादा हमें मेन कंबाइनिंग वाला देखना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, केन्स थ्योरी में क्या हुआ ना, जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना, वैसे वैसे अमाउंट के साथ साथ ट्रांजैक्शन का वो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे इनकम बढ़ी, यहाँ पे इनकम बढ़ी, फिर देखिए बढ़ती जा रही है, तो उस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफर करता जा रहा है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट जो दे रखा है वो है ये, यहाँ पे वही जो मैंने पॉइंट दिखाया था, एलम कर्व हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना। ये हमें देखना ध्यान रखना कि केन्स थ्योरी का जो
है वो एलम कर्व, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, और जो क्लासिकल थ्योरी का आईस कर्व हम बनाते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं किसको, आईएस और एलम कर्व्स को। देखिए हमने बोला था ना आईएस कर्व नीचे जाता है, ठीक है, और एलम कर्व क्या अपवर्ड उसमें रहता है। अब देखिए ये हमने ऐसे बनाया, जैसे क्या जो भी मनी सप्लाई हमारी थी, मतलब जो हमें पॉइंट्स दे रखे थे उस बेसिस पे हमने बनाया। अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक डाउनवर्ड जा रहा है एक अपवर्ड जा रहा है, तो कहीं एक पॉइंट तो कोई ना कोई आएगा ना जिसपे इंटरसेक्ट करेगा। जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है ये इस सप्लाई और मनी के लिए, जैसे ये इस इनकम पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कोई इनकम ग्रुप है जो ये है, उसके लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट का वर्क करेगा, ठीक है ना। ये होता है इसमें। हैंस जो इसमें होता है ना जो कंबाइनिंग हिक्स एंड हैंसन थ्योरी जो दे रखी है उसमें ये होता है ना कि इस 2 पॉइंट्स को जो है ना वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है, ठीक है ना। ये देख लेते हैं, अब ये देख लेते हैं कि इसमें जो ये डिटर्मिनेट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है किस किस पॉइंट पे बेस्ड होता है। पहले तो क्या होता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन होता है उस पर बेस्ड होता है, सेविंग फंक्शन जो होता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई होता है, ठीक है ना। ये देखिए हमने ये सारा इस पॉइंट पे दे रखा था यहाँ पे, ठीक है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि हमारा सेविंग पॉइंट्स कहाँ पे आ रहा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रह रहा है, क्या डिमांड है, क्या मतलब कर्व बन रहे हैं, सप्लाई के बेसिस पे क्या बन रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, डिटर्मिनेंट्स वाला जो पीछे टॉपिक बोला गया ना उसमें, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ जो हमारा है एबीएम का 4th यूनिट भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो प्लीज़ आप मुझे को कमेंट सेक्शन में बोल देना, या आपको कोई इश्यू हो कुछ समझ में ना आए इस वीडियो में तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।